गांव शुक्रताल में यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग मेरे भाई, सम्मानित मंच, आपको सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ हमारी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए, और माफी चाहती हूँ, थोड़ी तबीयत मेरी खराब है। लेकिन आपसे मैं अपील करूंगी कि चुनाव का दौर है, साइकिल का हमारा निशान है, आने वाली 19 तारीख है, और आप लोग जानते हैं देश के हालात चल रहे हैं। किसानों मजदूरों के साथ ये सरकार बर्ताव कर रही है, और हमारे लिए कुछ इन्होंने लाभ हमें पहुंचाने का काम नहीं किया। हमें सिर्फ हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, सिर्फ परेशानी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसी सरकार जिसका 2 कार्यकाल आप और हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और जिससे आपको हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा, और जो कुछ माध्यम थे जिनसे हमें फायदा पहुंच सकता था, वो भी ये धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सारी सरकारी संस्थाएं बेचकर प्राइवेट सेक्टर में दे दी। प्राइवेट सेक्टर चाहे कितनी भी आपसे अब पैसे मांग ले किसी भी सर्विस के, सरकारी संस्थाओं में कम खर्चे में काम हो जाता था। इसी तरीके से जो नौकरियां हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं ताकि हमें पेंशन ना देनी पड़े। पहले हमारे भाई फौज की तैयारी करते थे, अब अग्निवीर बनाकर 4 साल के लिए उन्हें छोड़ दिया। अच्छा, ये भी इसीलिए किया है 10 मिनट में करिए दोबारा, ताकि आपको हमें पेंशन ना मिले, कोई लाभ ना मिले। 10 मिनट बात कर ली। कोई पेपर, कोई और वैकेंसी वैसे तो ये निकालते नहीं, जब निकालते हैं तो उससे पहले पेपर लीक करा देते हैं, और सिर्फ फॉर्म भरवाने के ही माध्यम से कई सौ करोड़ इन्होंने बटोर लिया है। इनके पास बहुत पैसा है, 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया है, लेकिन किसान का कर्ज माफ करने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। ना तो किसानों की पेमेंट करते हैं। एक किसान अपना पालन पोषण अपने बच्चों का अपने गन्ने की पेमेंट से ही कर सकता है, और उस पेमेंट के लिए हमें बार बार धरने देने पड़ते हैं। धरने के बाद भी आज तक किसी मिल पर बकाया है भुगतान, एमएसपी का दावा आज तक इनका अधूरा है। तो आपके हमारे लिए इन्होंने क्या किया है, आज ये सोचने का वक्त है, और सोच के ही वोट डालने का भी, क्योंकि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ये और निष्क्रिय हो जाएंगे, सोचेंगे हमें तो कोई बदलता ही नहीं, तो इनका और बेड़ा गर्क करो। तो इसलिए आपको और हमें अपने आने वाले कल के बारे में, किसान हित के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, अपने देश के बारे में सोचते हुए इन पूंजीपतियों की तानाशाही सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करने का काम करना है। अगर हम इन्हें ही वोट देते रहे तो इनमें इतना अहंकार आ जाएगा जो आज से पहले देखा नहीं होगा। ये लोग आज भी कोई भी विपक्ष की आवाज हो, कोई इनका विरोध करे तो किस तरीके से उनकी आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं। किसी पे ईडी भेजकर, किसी पे सीबीआई भेजकर, झूठे मुकदमे लगाकर, नेताओं को जेल में डालकर। हमारा एक बहुत अच्छा गठबंधन था राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का, जिसके बलबूते पर शामली जिले से हमने भाजपा का सफाया कर दिया था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके का दबाव इन्होंने बनाया, क्योंकि दबाव का ही लग रहा है असर। सम्मानजनक इन्होंने गठबंधन नहीं किया है, आप सब देख रहे हैं। इतने बड़े पश्चिम की बुलंद आवाज हमारे चौधरी साहब, जिनके ऊपर इतनी बड़ी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, उन्हें सिर्फ 2 सीटें दी। मेरठ की रैली में आपने देखा मंच पर उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया, तो ये सम्मानजनक व्यवहार नहीं है। और ये जो पार्टी है ये सहयोगी दलों को खत्म करती है। पहले हरियाणा में इन्होंने किया, आज बिल्कुल खत्म कर दिया है उस पार्टी को। अब ये यही चाहते हैं यहाँ पर भी हमारे साथ करना। लेकिन आज भी हमारे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं चौधरी साहब के परिवार से। मेरे पिताजी की राजनीति उनके जरिए शुरू हुई थी, मेरा नाम भी खुद चौधरी साहब ने आगे करा था। तो हमारे मन में जो सम्मान है वो कभी खत्म नहीं होगा।
और हमारी जो विचारधाराएं हैं वो भी एक ही है। और किसान हित की विचारधारा के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको और हमें इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देना है। इन्हें अगर दोबारा अपने ऊपर बैठा लिया, फिर हम चाहे कितने ही धरने दें, कोई सुनवाई नहीं होगी। 1 साल धरना दिया था, जितने वादे करके इन्होंने धरना उठाया था, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 700 हमारे किसान शहीद हुए थे, उनके परिवार का कोई पता नहीं लिया। तो ये ना पहले हमारे बारे में सोचती थी, ना आगे सोचेंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग इन्हें 2 मौके सरकार को दे दिए, 1 मौका हमारे माननीय सांसद जी को दे दिया। मैं आपकी बेटी हूँ, इस क्षेत्र की भांजी हूँ। मैं भी आपसे एक मौके की गुहार लगाने आई हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी हर लड़ाई को, चाहे सड़क पे हो चाहे संसद में हो, मैं मजबूती से लड़ने का काम करूंगी और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। ऐसा